So today we are going to discuss how to store short integer in computers. So this formula is expansion formula with respect to any number system, and here it shows the expansion formula with respect to binary number system. So in first place, the answer is first digit multiplied by 2 to the power 0 plus means immediate 0th digit multiplied by 2 to the power 0. This digit is known as 0th digit. So, and likewise, the first digit and 2 to the power 2, 2 to the power 1, second digit into 2 to the power 2 plus and so on, and up to which place? The last place. And this is actually it is 16th number, but because we started numbering from 0, 1, 2, 3, 4, that's why it shows 15. So that is the reason why we are putting here k minus 1 into 2 to the power k minus 1. Okay. So here it is very clear that the size of integer short integer is 2 byte. The size of short integer is 2 byte. It means it stores 16 bit of data. Okay. So this shows the 16-bit organization. Fine. Now suppose any number. Yes. Yes. बिट क्या होता है सर? Bit. Yes. Yes sir. हाँ, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है. बिट क्या होता है? आपने बिट क्या होता है? बिट मतलब बाइनरी डिजिट. बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट. बाइनरी डिजिट. ओके. और बिट एक लोकेशन होती है. बिट क्या होती है? एक लोकेशन होती है. दिस वन लोकेशन इज नोन एज बिट. यहाँ पर या तो 0 स्टोर हो सकता है या 1 स्टोर हो सकता है. इसको हम बोलते हैं बिट. क्लियर? मेमोरी में जो छोटी छोटी सेल होती है, उस छोटी सेल में स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो बिट है. फाइन. तो आप पुराने लेक्चर पूरे ध्यान से देखो तो आपको क्लियर हो जाएगा कि बिट क्या होता है. नाउ अब हम कोई भी डेटा, अब मैं सपोज 45 स्टोर करना चाहता हूँ. 45 प्लस मुझे 31 का याद है तो मैं 31 लिख देता हूँ और 63 लिख देता हूँ. ये दोनों मुझे याद है ना. इन दोनों को आप ऐड करना चाहते हो. इन दोनों को ऐड करने के लिए आपको 31 लिखना पड़ेगा. तो 31 कहाँ से कहाँ तक क्या नंबर होगा मुझे याद है ना. आप लोग मतलब ये मत सोचना कि मैं कुछ भी, जो मुझे याद है वो मैं लिख दे रहा हूँ. तो पहली बात तो ये जो नंबर है, सारे के सारे नंबर हम एक लाइन छोड़ देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं. ठीक है, इस जगह पे. तो 31 प्लस 31 आपको करना है. तो मैंने ये लिखा 31, यहाँ पर लिख दिया 31, और दूसरा 63 आपको ऐड करना है. तो ये 63 भी यहाँ लिख दिया, इसको हटा के इधर कर दिया. अब इन दोनों को आपको ऐड करना है. इनको ऐड करने पर रिजल्ट क्या आना चाहिए आपके पास? रिजल्ट आना चाहिए, कितना आना चाहिए भाई? 94 है ना. तो ये इन दोनों को ऐड किया. ऐड करने पर मैं यहाँ प्लस लगा के देखता हूँ. यदि लग गया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और नहीं लेता है. कंट्रोल Z. हाँ, इसके लिए मुझे करना पड़ेगा सिंगल कोट और प्लस. नाउ इट विल बी ट्रीटेड. फाइन. सो लेट अस राइट 31. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 31? लेट मी राइट. फाइन. 0. अब आप जब भी कोई भी चीज स्टोर कर रहे हो तो वो इस तरह से स्टोर होगी. 0 ये सिंगल बिट है, और 31 मतलब होता है 1 1 1 1 और 1. 5 times 1 from right hand side is 31, and 6 times 1 from right side is 63. Okay, you can check whether I am correct or not. 0. फाइन. तो ये मैंने 0 0 0 ये लिख दिया. ठीक है. आप इसका वेट निकालोगे तो यहाँ वेट दिया हुआ है 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 4 28, 28 प्लस 2 30, 30 प्लस 1 31. सो ये याद है मुझे, है ना. तो आप ये मान लो. और मैं क्या करता हूँ, जिस भी जगह पे 0 है
उस जगह पे 0 अलग कलर से दिखेगा और 1 अलग कलर से दिखेगा। क्लियर? So this is our storage location in memory cell. Now if you want to add these two numbers, so what will be the result? What will be the result? Result मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस जगह पे या इसी जगह पे लिखता हूँ result, है ना? तो हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। So what is the result of 1 plus 1? 10. 10 sir. 10 and carry 1. 1. now 11. 11 carry 1. Again 11. 11 sir. again 11 carry 1 1. again 11 carry Carry 1 1. again 11 carry 1 1. and now what is the result? 10. 0 and Carry 1. 1. ठीक है, एक yes carry 1. fine. So this is our result and remaining all digits are 0. fine. तो ये 0 मेमोरी में इसी तरह से स्टोर होगी। मेमोरी में कोई स्पेस खाली नहीं रहता, सारा का सारा स्पेस आपको देना पड़ता है। तो ये मेमोरी में स्टोर हो गया और ये हमारा रिजल्ट आ गया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के मैं आपको रिजल्ट भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट आया। अब रिजल्ट में देखो जो जो पोजीशन पे 0 दिखाई दे रहा है, ये हमारा रिजल्ट आ गया। एंड फाइनली मेमोरी सेल भी बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देती है। अब आप इसको कैलकुलेट करो, कोई भी पर्सन कैलकुलेट करो। तो 64 प्लस 16 कितना हुआ? 80. 80 प्लस 8 88, 88 प्लस 4 बढ़ रहा है सर, 94 ही आ रहा है सर। 92. 92 प्लस 2 94. एंड ये 0 है, ये 0 है। जिन पोजीशन पे 1 था हमने केवल उन्हीं को ऐड किया, तो 94 आ गया आंसर। यस और नो? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. एनी डाउट? No sir. नाउ सर यस सर आपने जो ऊपर n का फॉर्मूला लिखा है हाँ सर, इसमें ये एस के -1 की वैल्यू 1 ही है। एस के -1 की वैल्यू, हाँ एक्चुअली 1 नहीं है, वो करस्पॉन्डिंग डिजिट है। आप इस केस में समझो, इसको मैं पूरा एक्सपैंड करके बताता हूँ, पूरा एक्सपैंड करके। अब आपका जो एक्सपेंशन है वो 16 बिट के फॉर्मेट में होगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये जो साइन नंबर है ये लास्ट में माइनस होगा, ये माइनस है, ठीक है। अभी हम 2s में करके दिखाएंगे। तो माइनस तो लिखा है, अच्छा ये माइनस सिंबल नहीं आ रहा है, यस ठीक है। अब मैं आपको इसको एक्सपैंड करके दिखाता हूँ। तो एक्सपैंड करने पर क्या होगा, जो लास्ट बिट है वो तो माइनस में आएगी, ठीक है। तो हम लास्ट बिट इसको नहीं मानते, ये साइन बिट है। साइन बिट का हम कलर भी चेंज कर देते हैं, ये साइन बिट का कलर चेंज कर दिया हमने, साइन बिट का पूरा कलर ही चेंज कर दिया, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो ये जो लास्ट बिट है या फिर कोई भी नंबर हम एक्सपैंड कर रहे हैं, जैसे 1 0 1 1 1 एटसेट्रा, तो यहाँ 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो ये लास्ट बिट क्या होगी, 0 1 2 3 4। तो ये क्या होता है, 2 to the power 4, 1 multiplied by 2 to the power 4 and 0 multiplied by 2 to the power 3 likewise। तो ये SK -1 जो है करस्पॉन्डिंग बिट पोजीशन पे 1 या 0 है, ठीक है। ओके सर, ओके सर। आपने बाइनरी वाली क्लास अटेंड की है या नहीं की है? हाँ सर, करिए। करी है ना। करिए सर। आपको मैं पीपीटी भेजूंगा, पीपीटी देख लेना, उसमें आपको पूरा, वैसे तो है पीपीटी वहां पोस्ट में, ठीक है। ओके सर। हाँ, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, 2s कॉम्प्लीमेंट यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं, 2s कॉम्प्लीमेंट यूज कर रहे हैं। और ये क्योंकि कलर कोडिंग मैंने पहले से ही कर रखी है इसलिए इनको लेगा नहीं, तो ठीक है ब्लैक ही रहने देते हैं इसको। अभी देखो, अब हम ये तो पॉजिटिव था तो बहुत आसानी से हो गया क्योंकि सारी चीजें 0 थी। अब नेगेटिव नंबर के लिए देखो, सेम प्रॉब्लम नेगेटिव नंबर के लिए आपको लिखना है 31, ओके, माइनस मैं बड़ा ही नंबर ले लेता हूं, है ना। अब तो आपको रिजल्ट का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो 64 की जगह पे 63 लेता हूं।
माइनस कितना आना चाहिए? दोनों नेगेटिव नंबर लूं या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लूं? सर एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। नेगेटिव और एक पॉजिटिव लूं, ठीक है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ये तो 31 है, तो हम जो अनसाइन नंबर रहता है यानी जो पॉजिटिव नंबर रहता है उसको एज इट इज उतार लेते हैं। ये एज इट इज उतार दिया। जो 63 है अब उसका हम कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, तो यहाँ आपको सबको 63 दिखाई दे रहा है ना? यस और नो? यस और नो? Yes, sir. यस तो मैं 63 का 1s कॉम्प्लीमेंट लिख रहा हूँ यहाँ, ठीक है। फिर इसके बाद इसको 2 में कन्वर्ट करूंगा। 1 जहां जहां 0 है वहां वहां मैं 1 लिखूंगा, और जहां जहां 1 है वहां मैं 0 लिखूंगा। तो ये मैंने 0 0 0 0 और 0 और 0 ये लिख दिया, ठीक है, क्लियर। अब इसमें मैं क्या करूंगा, 1 ऐड कर दूंगा। आपने जीरो लिख दिया, वो 1 आएगा। हाँ, एक जीरो की जगह आपने जीरो ही लिखा है, लास्ट जो जीरो है। भाई 63 ये है, ये वाला 63 है, वो रिजल्ट है। एक कॉलम में है सीरीज से। ये रिजल्ट है, ये वाला रिजल्ट है। ये हाँ सर, ये जो लास्ट वाला आपको दिख रहा है ना, ये रिजल्ट है। मैं तो 63 को करूंगा ना कॉम्प्लीमेंट, यस सर, क्लियर और नॉट? तो ये 63 का Clear. कॉम्प्लीमेंट, हाँ 63 का कॉम्प्लीमेंट है, इसमें 1 ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये 2s कॉम्प्लीमेंट बनेगा। यस और नो? यस सर, Yes, तो ये sir. मैंने, यस सर। हाँ ये मैंने 1 ऐड कर दिया। अब ये 2s कॉम्प्लीमेंट पूरा की पूरा 2s कॉम्प्लीमेंट में आ गया। और फिर से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग डेटा बार में कर देता हूँ। अब आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है। अब आप देखिए कि ये नंबर 60, हाँ बोलो, ओके। तो यहाँ पर ये जो नंबर है ये हमको दिखाई दे रहा है, ये लिखा है -63। अब हम इसको टैली कर लेते हैं कि ये -63 लिखा भी है या नहीं लिखा है, ठीक है। तो मैं ये नंबर को एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये पेस्ट हो गया। पेस्ट होने के बाद आप देखिए कि जो भी 1 वाली पोजीशन है ना, उन सारे नंबर को एज इट इज रहने देना है, और जितने 0 है उनको हम 0 में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये 0 हो गया, 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। अब इसको ऐड करो ये वाली लाइन को, ठीक है। मैंने 63 का वेट लिखा है, इसको ऐड करो। ऐड करने पर क्या रिजल्ट आया देखो, -63 आया या नहीं आया? यस और नो? यस सर। मैंने ऑटोमेटेड सिस्टम से किया, बिल्कुल अपने हाथ से -63 नहीं लिखा है आप। यस और नो? Yes, sir. यस सर। Clear? यस सर। करेक्ट? Yes, sir. एग्री और नॉट? अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों नंबर को ऐड करूंगा यानी अब मैं तो सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, लेकिन इन दोनों नंबर को ऐड करके जो भी रिजल्ट आएगा वो मैं यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों को ऐड किया, ऐड करने पर अब क्योंकि ये बाइनरी एडिशन है तो मेरे को मैनुअली करना पड़ेगा। 1 + 1 क्या होता है? 10 होता है। 10 का 0 मैंने लिखा और फिर यहाँ 1। फिर 1 + 1 क्या होता है? 0 और फिर यहाँ पर 1। 1 + 1 10 और फिर 1। 1 + 1 10 1। 1 + 1 10 और फिर ये 1 और ये भी 1 आ गया यहाँ पर। अब इसके बाद सारे 1 आएंगे, सारे के सारे 1 आएंगे। यस और नो? यस सर। अब आंसर किस में आएगा? -31 आना चाहिए। 30 नहीं 32 आएगा। आंसर क्या है हमारा? -32। यस और नो? -32 है। दिस प्लस Yes, दिस sir. करने पर -32। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि -32 आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसको मैंने फिर से कॉपी किया और यहाँ पर फिर से मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब आप देखो जहां जहां 1 लिखा है ना, वहां वहां हम लिखेंगे 1, और जहां 0 लिखा है वहां लिखेंगे 0। ये 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, ठीक है। देखें अब इसका आंसर क्या आ रहा है। तो ये मैंने ऑटो सम फॉर्मूला लिया है, ये पूरी रो को सम करेगा, और देखो सरप्राइजिंगली आंसर इज -32।
यस और नो? सर हाँ सर हाँ। ये मैं पूछ रहा था कि -32768 यानी सर पहली रो में माइनस क्यों लिखा और सारी पॉजिटिव लिखे हैं सर आपने? यही तो 2s कॉम्प्लीमेंट में बता रहा हूँ ना कि साइन नंबर में जो लास्ट बिट है 2 to the power 15 की जगह पे हम लिखते हैं -2 to the power 15। ओके सर। ठीक है। कल की सर। क्लास भी आपने बहुत अच्छे से अटेंड नहीं की है, इसका सीधा साधा मतलब निकल रहा है, पर कोई बात नहीं, आप कल की भी करना। पूरे नंबर सिस्टम की जितनी क्लास है ना वो पूरे यूट्यूब में देख लेना, ठीक है। ओके सर। ओके सर। यहां तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो, नो डाउट। अब हम क्या करते हैं कि दो पॉजिटिव नंबर ऐड करते हैं, और दो पॉजिटिव नंबर ऐड करने के बाद उसका रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आता है। कैसे आता है वो दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। ओके ओके सर। तो मैंने ये कोई नंबर लिखा है, रैंडम नंबर लिख देता हूँ, 1 1 0 0 और 3 टाइम्स 0 कर देता हूँ, फिर 1 1 1 0 1 1 0 1 और 1। ये नंबर क्या लिखा है मैं निकाल के बता देता हूँ आपको। पहले जहां जहां 0 लिखा मैं वहां वहां 0 कर रहा हूँ, है ना। जहां जहां 0 लिखा है आप बस ध्यान से देखो कि मैं सही जगह पे 0 पुट कर रहा हूँ या नहीं। ओ, गड़बड़ हो गया तो। अब जहां जहां 0 है मैंने उसको 0 कर दिया, या कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा तरीका है। दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस बराबर मैं लिख देता हूँ दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू, ये आ गया आंसर। तो ये पूरा की पूरा आंसर मुझे दे देगा। और अब मैं इसको ऐड करता हूँ, ऐड करने पर रिजल्ट क्या आया, 2535 25035। ओके, यस और नो? यस सर। यस सर। ओके, अब मैं एक और नंबर ऐड करता हूँ, दूसरा नंबर है। तो ये नंबर जो लिखा है वो 2535 है, ये हम सबको पता लग गया है। तो मैं केवल यहाँ इसकी वैल्यू भर पेस्ट कर देता हूँ, है ना। और इसको उड़ा दूं, अब डिलीट कर दूं, क्योंकि अभी तो हम एडिशन परफॉर्म करेंगे ना। ये एक नंबर हो गया, और हम ऐसा करते कि हाँ, हम ऐसा करते कि इसी नंबर को ऐड कर देते हैं। कोई डाउट इसमें? नो सर। तो हम इसी को ऐड करते हैं, तो ये क्या रहेगा कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो पता लग जाएगा। इन दोनों को ऐड करते हैं, और ये दूसरा नंबर भी हमने लिखा 25 0 35 34 कर देता हूं मैं, 34 यहाँ पर 0 कर देता हूं तो 34 बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इन दोनों नंबर को ऐड करते हैं, यहाँ पर हमने ऐड किया, और इसको हम क्या करते हैं, कलर स्केल पे डाल देते हैं। तो इस बार हम कलर स्केल करेंगे ब्लू वाले। यस, 1 + 0 1 1 + 1 1 1 + 1 10 1 + 1 10। और ये हो गया 1, ये हो गया 1 + 1 10, ये आया 1, ये आया 0, ये आया 0 1, फिर आया 1 1, और फिर आया 1 1, ओके, और फिर आया 1, फिर 0, फिर से 0, फिर से 0, और इसके बाद ये क्या आया, 1 और 1, ठीक है। फिर आया 1 और 1। अब देखिए, और ये यहाँ पर लास्ट में आ गया 1। आपने दो पॉजिटिव नंबर ऐड किए और उसका रिजल्ट क्या आ रहा है,
दो पॉजिटिव नंबर ऐड करने पर रिजल्ट क्या आ रहा है मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये लिखा मैंने, वैल्यू यहाँ पर पेस्ट कर दी और इसके बाद मैंने इसका इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये हो गया और ये यहाँ से यहाँ तक पूरा खींच दिया और इसके बाद इसका समेशन निकाल लिया, तो ये समेशन आ गया -7275। क्या आ रहा है इसका आंसर? माइनस, एक्चुअल में आंसर क्या होना चाहिए? एक्चुअल में आंसर होना चाहिए 50069, लेकिन आंसर आ रहा है ये, ठीक है। यस और नो? यस सर, यस सर। अब ये आंसर जो आ रहा है, इस आंसर को हम कैसे चेक करेंगे कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बात बोल रहा हूँ? तो मैं एक काम करता हूँ, एक छोटा सा प्रोग्राम आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन दूसरी शेयर करता हूँ, है ना। और हाँ, कोड ब्लॉक तो ओपन करना पड़ेगा। कोड ब्लॉक मैंने ओपन कर दिया, कोड ब्लॉक लॉन्चर, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस, कंटिन्यू। आप सर लोगों को दिख रहा है कोड? हाँ सर, किसी का माइक सर अनम्यूट, इसलिए सर डिस्टरबेंस आ रहा था। ओके, म्यूट ऑल, ठीक है। अब देखिए, ये मैंने एक प्रोग्राम लिखा, सिंपल सा प्रोग्राम है ना, ये कोई प्रोग्राम नहीं है, मुझे केवल चेक करना है। तो हैश इंक्लूड stdio.h। अब देखो, जो भी चीजें मैं आज बताऊंगा वो कंक्लूड करूंगा केवल, ठीक है। और कंक्लूड करने के बाद हम नंबर सिस्टम की फर्दर क्लासेस तब लेंगे जब आप पूरी की पूरी क्लासेस पढ़ लोगे और जो डाउट आएगा उसमें डाउट क्लियरिंग सेशन रखेंगे। और इंटीजर मेन, आज ये लास्ट, इसके बाद में एक नेगेटिव प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा और फिर उसके बाद हम इसको नंबर सिस्टम को वाइंड अप कर देंगे। तो इंटीजर a इक्वल्स टू, क्या लिखा है हमने? इंटीजर a इक्वल्स टू 25035, 25035, और इंटीजर b इक्वल्स टू लिखा है 25034। बट ये दोनों इंटीजर नहीं है, दोनों है शॉर्ट इंटीजर, SHORT। मैं बड़ा, एक्चुअली मैं इंटीजर भी समझा सकता था, पर क्या है 16 बिट में ही आप लोगों की आंखें इधर उधर घूमने लगेगी, तो 32 बिट में क्या होगा। तो बेहतर यह है कि शॉर्ट इंटीजर, वो भी एक इंटीजर है पुराने जमाने का, है ना। और इंटीजर सम रख लिया, सम, और इसके बाद मैंने लिखा सम इक्वल्स टू a प्लस b, और ये भी शॉर्ट में रखना पड़ेगा मुझे, SHORT। नाउ लेट मी शो यू द आउटपुट। printf in double quote %h plus %h equals to %h। क्या क्या चीजें ले रहे हैं हम? a, b, सम। देखो, ये एक्चुअली क्या डिस्प्ले करेगा, यहाँ का a जो है 2535 प्लस 25034 इक्वल्स टू जो भी रिजल्ट आ रहा है ना, उसके लिए हमने ये स्पेसिफायर बनाया हुआ है। ये %h जो है वो शॉर्ट इंटीजर के लिए होता है, ये मैंने पहले आपको बताया हुआ है, ठीक। तो अब हम इसको रन करवा के देखते हैं, पर ये रन तो होगा नहीं। तो हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? डेटा टाइप डिस्क्रिप्शन, डेटा टाइप, डेटा रेंज नाम का एक प्रोग्राम है, डेटा रेंज 2। ये देखो,
प्लस माइनस तो कुछ आया ही नहीं, HD देना पड़ेगा लगता है, हाई डेफिनेशन चाहिए। सॉरी -15467 क्या हमने क्या निकाला, लेकिन हमारा तो कुछ और आंसर आ रहा है। कहाँ पर गड़बड़ी की है भाई हमने? सर ये जो 819 लिखा है ना, इसके ऊपर गड़बड़ है। यहाँ पर ना 1110 होगा। हाँ सर, 1110 होगा तो यहाँ पे 0 आएगा ओके, ऊपर सर, उसके ऊपर। हाँ 1110 हुआ ना, हाँ सर यहाँ आप 1110 किया, हाँ अब आ गया देखो 15467, यही आ रहा है क्या? हाँ सर ऐसा ही आ रहा है। यस यस, एग्जैक्ट। ये सर। करेक्ट और नॉट? मैनुअल एडिशन में प्रॉब्लम थी, तो मैनुअल एडिशन में हमने प्रॉब्लम सुधारी और ये आंसर आया, आपने खुद ने अपनी आंखों से देख लिया। तो आर यू एग्री फॉर दिस यस पर्टिकुलर सर। थिंग? यस, Yes, sir. यस सर। now let us see if two negative numbers are there. Okay, तो दो नेगेटिव नंबर को ऐड करने पर रिजल्ट क्या आता है? ठीक है, तो मैं कौन से नेगेटिव नंबर ले लूं? सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर ले लूं 32768, यस श्योर सर। उसी को ले लेते हैं। ज्यादा मतलब उसमें हमको केवल आउटपुट ही तो वेरीफाई करना है ना। तो Yes. मैं एक काम करता हूँ, -32768 की जगह मैं क्या करता हूँ, 7 ले लेता हूँ, 7 ले लेता हूँ बस। 7 लेने में लास्ट वाला 0 हो जाएगा। सॉरी बहुत डस्ट के कारण। ये दोनों नंबर मुझे ऐड करने हैं, और ऐड करने पर रिजल्ट क्या आएगा देखो, ये आएगा -65354। अब मैं इस नंबर को लिखता हूँ, ये नंबर होगा, पहला नंबर बनेगा 1, और देखो इसका आंसर ना पॉजिटिव आएगा। बहुत ही स्पेशल यहाँ पर बात बता रहा हूं मैं कि इस दो नेगेटिव नंबर जोड़ने पर आपको पॉजिटिव आंसर मिलेगा। ये लिखा हुआ है 32767। किसी को डाउट हो तो मैं करके दिखा दूं, और यदि आप एग्री करते कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, तो फिर मैं इसको एक्सपेंड करके नहीं दिखाऊंगा। तो जिसको भी डाउट हो पूछ लो। नो डाउट? और बिलीव मत करो, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ उस पर भरोसा मत करो। यदि हाँ, मैं एक काम करता हूँ ना, दिखाई देता हूँ सबसे अच्छा, है ना, सबसे अच्छा दिखाई देता हूँ। ये नंबर मैंने डाल दिया है। यस, ये नंबर मैंने डाला है। अब इसको मल्टीप्लाई करके वही सेम स्टाइल से बराबर दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू, और ये पूरी की पूरी वैल्यू अब जो है 100 के टर्म्स में ये आ गई। और अब आप देखो कि 32768 + 1 करने पर क्या आएगा, 32767 आएगा। यस और नो? ये नंबर Yes, और sir. ये नंबर है ना, तो बस इसी वजह से ये, क्योंकि ये मैंने आपको कल भी बोला था कि ये जो चीजें हैं ब्रेन में मेरे इतनी ज्यादा फिक्स हो चुकी है कि मैं थोड़ा सा आराम से कर पाता हूँ। ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ या इंटेलिजेंट हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये ब्रेन में बैठा हुआ है कि इस पोजीशन पे क्या क्या चीजें रखी हुई है। ठीक है, तो वो आपके भी ब्रेन पे आ जाएगा कुछ दिनों की प्रैक्टिस में। अब सेम नंबर आप ऐड कर रहे हो, यानी कि 3267 अब 1 + 1 क्या होता है, 0 होता है, और यहाँ पर ये 1 आ गया, तो इसका ये 1 यहाँ पर पहुंच गया। यस और नो? कोई डाउट है यहाँ तक? Yes. यस सर और नो सर? यस, तो 0, और मैंने ये 0 को पूरा ऐड करके यहाँ तक पहुंचाया, क्योंकि 0 + 0 = 0। वेरी गुड। अब इसके बाद ये 1 + 1 क्या होता है, 10 होता है। यस, अब आपके पास क्या बचा, 1 कैरी का बचा। यस और नो? यस सर। लेकिन Yes, Yes, sir. sir. लेकिन बकेट तो 16 ही है, 16 buckets are there। Yeah.
तो ये सर। जो 1 है ना, ये तो हवा में चले जाए, एयर में। ओके, दिस 1 हैज नो वैल्यू, इसलिए मैंने इसको एयर में ला के रखा हुआ है। अब आप इसका आंसर निकालोगे तो आंसर आएगा 2। ये दोनों नंबर ऐड करने पर आंसर आएगा 2। ठीक है, करके देखें। एग्री Yes, नहीं sir. हो रहे हो ना आप लोग? एग्री नहीं हो रहे हो, मत हो एग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूं इसका आंसर आएगा 2। और आना क्या चाहिए? -65534 आना चाहिए। यस और नो? यस। Yes, sir. यस सर। ओके, तो अब मैंने क्या बोला कि जब यहाँ पर हमने ऐड किया ना नेगेटिव नंबर, क्योंकि कंपाइलर के लिए कोई अलग चीज नहीं है, जो एक्चुअली कंपाइलर भी कुछ नहीं कर रहा है। जो हमारा अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है ना, उसमें ये पहले से ही फिक्स है। तो आप यदि ऐड कर रहे हो ना, तो वो साइन बिट भी ऐड करता है, इसलिए साइन बिट की वैल्यू हम नेगेटिव में लिखते हैं। नेगेटिव में लिखने पर ऑटोमेटिकली सारी रेंज के नंबर प्रोड्यूस होते हैं, सारी रेंज के नंबर। मैं आपको 16 बिट में करके दिखा चुका हूं कि कैसे हम रेंज क्रिएट करते हैं। तो अब ये तो 16 नहीं, 4 बिट में करके दिखा चुका हूं। अब यहाँ पर आप इसको इस फॉर्मूले को यहाँ पेस्ट भी करेंगे, तो क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0, यहाँ तक सारा 0 आ गया है ना, और फिर ये बचा 2। तो ये जो 2 है, ये हम यहाँ करके देखते हैं। ये सेम नंबर मैंने कॉपी कर लिया, और इसके बाद यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और सेम नंबर यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया। फाइन, डिलीट एंड डिलीट। अब देखिए आप इसका रिजल्ट क्या आया? 2 आया। Yes, sir. क्लियर दिख रहा है ना ये ब्लैक स्क्रीन वाला रिजल्ट सभी को? सर ये ट्यू सर हाँ, 2 क्यों आ रहा है सर? वो इसलिए आ रहा है कि मैंने आपको सिर्फ 16 बाल्टियां दी हुई है, ठीक है। अब उन 16 बाल्टियों में आप रिजल्ट 16 नहीं 48 बाल्टी दी है, जिसमें 16 बाल्टी में आपने ये नंबर लिखा है, ये नंबर। दूसरी 16 बाल्टी में आपने ये नंबर लिखा है। अब इन दोनों को ऐड करके आपने तीसरी बाल्टी में डाला, लेकिन तीसरी बाल्टी की भी कैपेसिटी 0 और 1 की है। तो आप ये नंबर डालते गए, और जो आखिरी का कैरी जो आया, 17वीं बाल्टी आपके पास है नहीं, तो वो आपने फेंक दी गार्डन में, ठीक है। तो अब आपके पास ये 16 बाल्टी में इतना ही बचा हुआ है। और जब आप इसको करके देखोगे यहाँ पर सॉल्व एक्सपैंड करके, हालांकि मुझे ये दिखाना नहीं चाहिए, ये तो आपको क्लियर कट समझ में आना चाहिए, पर फिर भी मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके दिखाता हूं, बिकॉज 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज ऑलवेज 0। ये मैंने कर दिया, और यहां से यहां तक का ये जो रिजल्ट आया, अब इन सारों को क्या हुआ ये, ओके, यहाँ पर मैंने गलत वैल्यू पेस्ट की, कहाँ, ये वाली वैल्यू पेस्ट करनी थी। तो अब मैं इसको वापस से पेस्ट कर देता हूँ, 1 2 3, ये आ गया। अब इसको मैं ऐड करता हूँ, ऐड करने पर देखो रिजल्ट कितना आता है। ऐड करने पर 2 आता है। क्लियर? यस और नो? यस सर। अब आप अपनी, मतलब आपके जितने भी, अब आप लोग सारे ओपन हो, जिसको भी अपने उससे क्वेश्चन पूछना है कि ऐसा क्यों होता है, अब आप अपने जो इमोशंस पुट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। नाउ यस, स्टार्ट, आस्क योर डाउट्स। और ये जो भी क्वेश्चन आप पूछेंगे वो बिल्कुल सिली क्वेश्चन नहीं होंगे, है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बस आप पूछिए कि ऐसा सर ये क्यों। जो आपने क्यूएस का सिखाया था, हाँ सर उसमें अगर दो नंबर लेते हैं, एक 5 और एक -6, हाँ, तो सर उसको अगर ऐड एडिशन वाला कर रहे हैं, हाँ फिर उसमें आंसर तो -1 आना चाहिए, बट आंसर आ नहीं रहा -1। आएगा ना, मैं आपको -1 करके दिखाता हूँ, अभी दिखा देता हूँ यही, है ना। एक बोर्ड 5 और 6, और वही वो 16 बिट वाला कॉन्सेप्ट है ना आपका, उसी पे कर रहे हो ना, जो मैंने कल बताया कि लास्ट डिजिट माइनस वो रहेगी, उस पे आंसर आपको निकालना है। यस और नो?
आप बताओगे कहाँ Yes, sir. कंफ्यूज हो, तब तो मैं बताऊंगा। यस, तो 5 को कैसे लिखते हैं ये आपको पता है? 5 और -6 कर रहे हो ना आप? Yes, sir. तो देखो, ये आपने 5 लिखा, आपके पास टेबल बना बनाया रखा है, कल मैंने एक टेबल बताया था जो, है ना? हाँ सर। तो ये 0 1 0 1 इज योर 5। क्लियर? Yes, sir. And yes, and -6 is what? -6 एक्चुअली में 6 ऐसा होता है 0 1 1 0। अब इसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है मुझे, ठीक है? तो 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले मैं इसका 1s निकालूंगा, तो ये आया 1 0 0 1, और इसमें फिर मैं क्या करूंगा, 1 ऐड करूंगा, तो क्या आंसर आएगा? 1 0 1 0। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब आप देख लो, ये लास्ट पोजीशन है, -8 + 2 करने पर कितना आता है? -6 आता है। यस और नो? Yes, sir. एग्री और नॉट? तो ये -6 ही लिखा है। 4 बिट के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ, बाकी लोग जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इनकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, ये कल से रिलेटेड है। फाइन, अब मैं इनको ऐड करता हूँ, तो ये आया 1 1 1 और 1। अब आप इसको चेक करो, -1 आ रहा है कि नहीं? तो दिस इज -8 + 4 + 2 + 1। व्हाट इज दिस? दिस इज -1 आंसर। हाँ सर, गलती समझ में आ गई। जल्दी समझ में आ गया? गलती और समझ गलती में भी आ समझ? गई। ओके, सो नाउ इट इज क्लियर। Yes, sir. तो अब मैं आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि आज मैंने नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट कर दिया है, और 2s और 1s कॉम्प्लीमेंट भी मैंने बता दिया है ना? तो अब आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी, और प्रैक्टिस के लिए मैं प्रॉब्लम दूंगा, ठीक है? और उन प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है और उसके बाद बताना है। फाइन, तो मैं इतने बड़े नंबर नहीं दूंगा। इससे आपको ये तो क्लियर हो गया ना कि आंसर कैसे निकलता होगा कंप्यूटर में? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, तो sir. अब आंसर कंप्यूटर में निकलता, ये आपको समझ में आ गया। तो अब मैं आपको केवल 8 बिट का भी क्वेश्चन दूंगा तो आप सॉल्व कर लोगे। 8 बिट इसलिए दूंगा क्योंकि आप 8 बिट को आसानी से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। और जो एक्सेल में बनाएगा, तो एक्सेल में भी वेलकम है, बिल्कुल वेलकम है, लेकिन एक्सेल के आपको कुछ फंक्शनैलिटी सीखनी पड़ेगी, तो मैं नहीं चाहता कि एडिशनल बोझ पड़े आप लोगों के ऊपर। फाइन, सर हाँ, सर नंबर सिस्टम तो एंड हो गया, तो इसके बाद वाला जो टॉपिक होगा रिवीजन क्लास में वो क्या होगा? अब प्रोग्रामिंग आएगी। अब नंबर सिस्टम का एक्चुअली ये एडिशन सब्ट्रैक्शन का फॉर्मल एंड हुआ है, अभी भी एक पोर्शन बचा हुआ है, मैं बस वो आपको बताऊंगा, उसके बारे में मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है? आपको तो सिर्फ याद प्रोग्रामिंग करना है उसको। हाँ, इसके बाद प्रोग्रामिंग हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, और जिन लोगों को नहीं आता है सारी चीजें, तो दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन अटेंड, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। फाइन। तो और ओके दूसरी सर। बात ये है कि हम यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम कवर करेंगे, तो हर दिन हमारा टारगेट रहेगा कोई ना कोई प्रोग्राम हम कवर करें, ठीक है? ठीक है सर सर। हाँ, सर जो आपने सर जो कल एक क्वेश्चन दिया था सर, उसको प्रोग्रामिंग में सर कैसे करेंगे? कौन सा क्वेश्चन दिया था? सर जो सब्जेक्ट वाला दिया था ना, मैथ्स फिजिक्स एंड सीएसई। वो हाँ, क्लास में सर जो करवाया था आपने सर, हम लोग की रेगुलर क्लासेस में। क्या करवाया था वही तो मुझे याद बिल्कुल नहीं, क्योंकि सर 3 वो क्लास। 3 सब्जेक्ट का मार्क्स लेना था, सीएसई, मैथ्स, फिजिक्स का, और परसेंटेज ग्रेटर देन 60 हो तो पास फेल, इस टाइप का प्रोग्रामिंग बनाना था। ये हाँ सर वो आपने सर वो आपने दिया था एल्गोरिदम बताया था ना सर आपने, हाँ हाँ, तो मैं एक उसकी मिनट सर स्टॉप, प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे? एक सेकेंड, हाँ बस एक मेरे को लास्ट इंट्रो बोलने दो। So tomorrow we will cover a floating point number, and with this we finish this lecture. Thank you. ये मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप कर